हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट होते हैं तो हम उन प्रोडक्ट को वेबसाइट से हाइड कैसे कर सकते हैं। मतलब होता क्या है ना कि जब मान लो इन्वेंट जब वेबसाइट भी बड़ी हो जाती है और इन्वेंट्री भी ज़्यादा हो जाती है तो कभी स्टॉक में माल रहता है, कभी स्टॉक से बाहर रहता है। तो हमारी वेबसाइट के प्रोडक्ट लिस्टिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि मान लो जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हो गए तो वो वेबसाइट से ऑटोमेटिक मतलब हाइड हो जाए और जब वो स्टॉक में आए तो ऑटोमेटिक शो हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और उसको हम देखते हैं कि कैसे कस्टम कोड में कर सकते हैं। तो गाइज ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आने के बाद में हम सबसे पहले अपनी इस थीम को ओपन कर लेते हैं। ये डाउन थीम है, ठीक है, ये ओपन हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर क्या है ना, एक सिंपल सा बस कोड लिखते हैं जिससे कि जब भी हमारे इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होगी तो वो प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे ना दिखें। डेट्स इट, बस इतना ही करना है। और जब स्टॉक में आ जाएगा तो वेबसाइट पे शो हो जाए। अभी जैसे मान लो ये हमारी होम पेज, हम कलेक्शन पेज पे क्लिक करते हैं और कलेक्शन पेज पे अभी ये देखिएगा हमारे पास सॉर्ट आउट हो चुके हैं आइटम, है ना। और बाकी हमारे पास और भी आइटम है। तो कोई सी भी थीम हो, लॉजिक सब में सेम ही लगेगा जो जस्ट हम लिखने वाले हैं। थीम कोई सी भी हो। तो अभी यहाँ पर क्या है ना कि अब जैसे किसी भी यूजर जब हमारी वेबसाइट पे आएगा देखेगा तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, तो कंफ्यूज होगा वो कि आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है तो करेगा क्या वो उसका। तो ये हाइड हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा कि जो भाई स्टॉक में आइटम है वही विजिबल होगा ताकि सेल भी अच्छी होगी। तो ये चीज होती है बस। तो इसको अगर आपको वेबसाइट से हाइड करना है तो इसके लिए कैसे करना है, हम लोग ये थीम में आ गए हैं, हम यहाँ से कोड को एडिट कर लेते हैं, ठीक है। और कोड एडिट करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि कोई भी कलेक्शन पेज होता है तो ये ग्रिड होता है, ठीक है। ये एक ग्रिड है, एक ये ग्रिड है, एक ये ग्रिड है। तो हम इसको यहाँ पर से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये चेक करते हैं कि ये जो ग्रिड आ रहा है, अब ये ग्रिड आ रहा है, ठीक है। तो ये एल में ग्रिड आ रहा है, ठीक है। सारे ही ग्रिड ये एल के अंदर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, ये सारी यूएल एक पेरेंट क्लास है जिसका नाम प्रोडक्ट ग्रिड है और उसके अंदर ये ग्रिड आइटम ये सारे ही चाइल्ड हैं, ठीक है। ये सारे ही हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो इनमें क्या है ना कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हो गया है उसमें क्लास ऐड करवा लेंगे जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और उस क्लास के थ्रू हम इस ग्रिड को ही पूरे को हाइड कर देंगे। डिसेबल भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप सीएसएस किस वे में लिख रहे हो, ठीक है। तो हम अभी के केस में इसको हाइड कर देंगे। तो कैसे क्लास हाइड करवाएंगे, कोड में चल के हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, एडिट थीम पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कार्ड सॉरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट कार्ड प्रोडक्ट, ठीक है। कार्ड प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं और यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ये रहा है कार्ड रैपर, प्रोडक्ट कार्ड रैपर। और इसमें हम लोगों ने एलआई में कौन सी क्लास देखी है कि कार्ड रैपर, प्रोडक्ट कार्ड रैपर, तो यही चीज है ये, ठीक है। बट हमें जो क्लास ऐड करनी है वो करनी है एलआई पे, ताकि एलआई को हमें ऐड करना है। तो इसके ऊपर वाली पे हम आते हैं, इस पे मेन कलेक्शन प्रोडक्ट पे, ठीक है। मेन कलेक्शन प्रोडक्ट पे हम लोग आते हैं तो इसके अंदर हमें जो एलआई की क्लास है उसमें आना होगा। एलआई की क्लास जहाँ पर हम लोगों ने ग्रिड रखा हुआ है, आई थिंक ग्रिड हमारा जो रखा गया है वो ये रहा, ये है ना, कार्ड कार्ड प्रोडक्ट है ये हमारा, ठीक है। और इसकी एलआई है तो ये रही, तो हमें यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्लास या आईडी लगा लेते हैं, हम लोग आईडी लगाते हैं, आईडी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसमें आईडी को लिख देंगे। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या क्या लिखना होगा, हमें लिखना है इफ प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल, प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल, ठीक है। और इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अगर अगर हमारे पास ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तब हमें क्या है ना एक क्लास
लगा देनी है यहाँ पर, और इसको एंड कर देते हैं, एंड इफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक क्लास लगा देनी है, मान लो हाइड HTOCK स्टॉक। ठीक है, बस इतना सा काम करना है कि जब भी मेरे पास प्रोडक्ट अगर नहीं है तो हमें बस एक क्लास ऐड कर देनी है, और वो क्लास इतने से ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में रिफ्रेश करते हैं, तो हम देखते हैं, ये देखिए गाइस, इसमें क्लास ऐड हो गई है हाइड स्टॉक की। तो ये जो जो वो हैं उसमें ही हो भाई, जो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और इसकी डिस्प्ले जो है वो नन कर देते हैं, और इसकी डिस्प्ले यहाँ से हमने नन कर दी, और इसको यहाँ से कॉपी करा, और कॉपी करके अभी अगर आप स्पेक्ट्रम हटा के देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, कोई भी। अभी और भी आगे लिस्ट है, बट कोई भी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसकी CSS को नीचे ही यहाँ पर स्टाइल बनाकर एक लिख देते हैं। ठीक है, तो अब गाइस सिर्फ एक कोड और एक CSS से आपने ये काम कर दिया। सिर्फ एक लाइन का कोड है, एक लाइन की CSS है, जो भी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। जब भी वो इन्वेंट्री में प्रोडक्ट आएगा तो वो यहाँ शो हो जाएगा, क्योंकि जो जो अवेलेबल हो जाएगा उसमें से वो क्लास हट जाएगी, तो यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो इस चीज को करने के लिए बहुत से हमने देखा है कि थीम वाले जो क्लाइंट हैं, बहुत से लोग हैं ऐप यूज करते हैं। तो गाइज ऐप यूज करेंगे हम लोग तो जाहिर सी बात है कि स्पीड में भी फर्क बैठेगा और उसका पे भी करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे काम है शॉपिफाई के अंदर जो कि कस्टम कोड के थ्रू हो जाते हैं, और इस तरीके से हम और भी नेक्स्ट वीडियो में काम लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।